सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विंग क्लासेस। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो कॉन्सेप्ट है हमने पिछली क्लास में देख लिया था और उसी के बेसिस पे आज हम 10th की एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विथ क्वेश्चन नंबर 1। In question number 1, you are given with a right angle triangle which is right angle at B और जिसमें आपको ए बी की लेंथ दे रखी है 24 सेंटीमीटर एंड बी सी की लेंथ दे रखी है 7 सेंटीमीटर। आपको फर्स्ट पार्ट दो पार्ट में दे रखा है। फर्स्ट पार्ट में तो आपको बताना है कि साइन ए एंड कॉस ए, और सेकंड पार्ट में आपको बताना है साइन सी एंड कॉस सी। ठीक है। तो एंगल ए फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं, साइन ए। तो एंगल ए हमें देखना पड़ेगा, तो ये एंगल ए है। नाउ अगेन किसका कॉन्सेप्ट लगेगा? परपेंडिकुलर और बेस का। ठीक है। तो एंगल ए के जस्ट सामने वाली साइड क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल, तो इट इज़ नथिंग बट हाइपोटेन्यूज। और जो बची वाली है वो तो एक ही बची है, वो क्या कहलाएगी? हमारा बेस कहलाएगी। ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन में नोटिस कर रहे हो, इसने हमें बेस, इसमें हमने ए बी की लेंथ दी है, बी सी की लेंथ दी है, पर ए सी जो कि हमारा हाइपोटेन्यूज है उसकी लेंथ नहीं दी है। तो उसकी लेंथ हम निकालेंगे कैसे? पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग 2 लैक्स जो हमारा 24 स्क्वायर है, 7 स्क्वायर है, वो कितना होना चाहिए? हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। ठीक है। पिछली क्लास में देखा था। अगर किसी को इस कॉन्सेप्ट में डाउट है तो पिछली वाली वीडियो एक बार देख लें। ठीक है। नाउ 24 स्क्वायर कितना है? 576। 7 स्क्वायर कितना है? 49। इन दोनों का सम कितना आएगा? 625 एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। 625 किसका स्क्वायर है? 25 का। तो हाइपोटेन्यूज की कितनी वैल्यू हो गई? 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमने हाइपोटेन्यूज निकाल लिया, हमारा आया 25 सेंटीमीटर। अब हमें इस राइट एंगल ट्राइंगल की ए बी भी पता है, बी सी भी पता है, ए सी भी पता है, सब पता है। अब रह क्या गया? अब इतना ही रह गया कि साइन ए के लिए हमें फॉर्मूला पुट करना है और वैल्यू निकालनी है। ठीक है। साइन ए का और साइन का, नॉट ऑफ साइन ए, साइन का फॉर्मूला होता क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अच्छा, परपेंडिकुलर इस केस में क्या है? फॉर एंगल ए 7 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड 25 सेंटीमीटर। अभी निकालिए जस्ट। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या? 7/25। तो ये हो गया, साइन ए की वैल्यू आ गई। ठीक है। अब वो कॉस ए भी पूछ रहा है साथ में। कॉस ए कितना होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है? बचा यही वाली साइड है ना, ये बेस है हमारा 24 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर अगेन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा कितना? 24/25। तो फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है। सेकंड पार्ट भी अब बहुत इजी है। क्यों? क्योंकि हमने सारी साइड्स निकालनी है, बट एक चीज़ हमें नोटिस करनी है। क्या नोटिस करना है? कि इसके लिए परपेंडिकुलर और बेस एंगल चेंज होते ही चेंज हो जाएंगे। तो अब हमारा एंगल ये ना रहकर ये रह गया। अगर ये हमारा एंगल है, अब इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है? जस्ट सामने वाला। तो अब इसके लिए ये परपेंडिकुलर हो गया। हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगा जो कि है 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाली साइड इज द हाइपोटेन्यूज। बचा क्या? ये। तो ये बेस होगा। नाउ अगेन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन सी, सी के लिए परपेंडिकुलर 24, हाइपोटेन्यूज 25, 24/25 is the answer. For cos C, it is base upon hypotenuse. What is base? For C, base is 7 and for hypotenuse it is 25 only.
सो फर्स्ट पार्ट हमारा ख़त्म होता है यहाँ पे। सो इन दिस क्वेश्चन हमें एक फिगर दी है जिसमें हमें पी क्यू की वैल्यू दी गई है और पी आर दिया गया है 12 और 13, और हमें निकालना क्या है 10p माइनस कॉट आर। नाउ इफ़ यू नोटिस इसने जो दिया है यहाँ पे, इसमें तो 10p दिया है और यहाँ कॉट आर दिया है। तो अब गलती से ऐसा मत कर देना कि इसको p करके सॉल्व कर दो, ये जो वैल्यू निकाल दी इसका रेसिप्रोकल करके माइनस कर दिया, ये मिस्टेक नहीं करनी है। ध्यान से देखना है किस एंगल के लिए हमें निकालना है, फाइंड आउट करने हैं रेशियोज। तो फर्स्ट स्टेप इसमें देखो पी आर दिया है, क्यू आर देखो, क्यू 90 डिग्री है तो ये तो हाइपोटेन्यूस है, ठीक है, हाइपोटेन्यूस तो हमने पता कर ली। बट इसमें ये देखना है कि हमें क्यू आर गिवन नहीं है। तो फर्स्ट स्टेप इज पहले तो सारी साइड्स निकाल लो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। पिछले क्वेश्चन में भी यूज कर चुके हैं तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सो पी क्यू का स्क्वायर, दो लेग्स का स्क्वायर विच इज नथिंग बट हाइपोटेन्यूस स्क्वायर विच इज पी आर स्क्वायर। तो पी क्यू कितना है 12 स्क्वायर, क्यू आर यही हमें निकालना है, और पी आर विच इज 13 स्क्वायर। तो क्यू आर का स्क्वायर इज 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। 13 स्क्वायर इज 169, 12 स्क्वायर इज 144 विच इज 25। तो क्यू आर कितना हो गया हमारा, क्यू आर 25 का अंडर रूट विच इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये जो साइड हमें दी थी वो हमने निकाल ली, ठीक है। बस हमें अभी इतना बताया कि हाइपोटेन्यूस है। अभी हमने इनकी ये दोनों क्या है, दो लेग्स क्या क्या है, वो हम एंगल के बेसिस पे डिफाइन करेंगे, ठीक है। सो एंगल P हमारा ये है, इस एंगल P के जस्ट सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है और बची साइड बेस है। तो 10p में जस्ट फॉर्मूला आप पुट करना है विच इज 10p इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है इस केस में फॉर एंगल P, इट इज 5 सेंटीमीटर एंड व्हाट इज बेस 12 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 5/12। नाउ कॉट आर निकालना है। एक काम करो, कॉट आर की जगह निकाल लो 10 आर, देन जो आंसर उसको रेसिप्रोकल कर लो। सो 10 आर फॉर दिस एंगल आर, फॉर दिस एंगल आर परपेंडिकुलर इज जस्ट सामने वाली साइड, रिमेनिंग इज बेस, ठीक है। 10 आर इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। व्हाट इज परपेंडिकुलर 12, व्हाट इज बेस फॉर दिस इज 5। नाउ कॉट निकालो उसका, कॉट आर 1/10 आर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर विच इज नथिंग बट 5/12। इसने अब क्वेश्चन ने ये नहीं पूछा कि तुम रेशियो निकालो, इसने पूछा है 10p माइनस कॉट आर क्या है। तो 10p माइनस कॉट आर इज 5/12 माइनस 5/12 इज 0। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि 15 कॉट ए ये है, 15 कॉट ए इज दिस, मतलब ये इन्फॉर्मेशन इसने यहाँ से क्या दी कि कॉट ए जो है वो 8/15 है। इसने ये इन्फॉर्मेशन हमें दी इस चीज़ से, और वो कह क्या रहा है हमें कि साइन ए और सेक ए निकालो, ठीक है। फर्स्ट अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आया तो फर्स्ट क्या करना है हमें, कॉट ए कितना होता है 10a का रेसिप्रोकल। 10a क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेसिप्रोकल कितना हुआ बेस अपॉन परपेंडिकुलर हुआ, ठीक है। इस जो इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे ली उससे क्या करना है, हमें एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है। कोई भी
ए है ना, तो ए बी सी, इस एंगल ए से हमने निकाला। इस एंगल ए के लिए बेस क्या है, पहले तो ये हाइपोटेन्यूज है 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला, ठीक है, जस्ट 90 डिग्री के सामने वाला इस हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर ये बच्चा क्या है, बेस। तो कॉट ए हमने जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से गैदर की थी उसके अकॉर्डिंग बेस जो है वो 8 है और परपेंडिकुलर जो है वो 15 है। तो मतलब ये 8 है, 8 सेंटीमीटर ले लो, मीटर ले लो, ये हमने रेशियो लिया है, तो हमें नहीं पता कि किस उसमें है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 8K ले लो बिकॉज इट इज़ अ रेशियो, ठीक है। और डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, K को 1 ले लो, ठीक है, पर थोड़ी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको डाउट ना है इसलिए मैंने, क्योंकि बिकॉज दिस इज़ अ रेशियो इसलिए K लेना बनता है, ठीक है। वो हमें पता है कि वो लास्ट में कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये 15K, ये हमें यहाँ से इंफॉर्मेशन मिल गई, ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, PT लिख दिया मैंने। तो AB स्क्वायर, 2 लेग्स के स्क्वायर इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर विच इज AC स्क्वायर। तो 8K का स्क्वायर इज 15K का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। 8 8 द 64K स्क्वायर प्लस 15 इज 225K स्क्वायर equal to AC square. So this will be 289K square is, तो AC क्या हो गया, 289 is the square of 17, तो 17K। तो यहाँ से हमें पता चला कि ये 17 है, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई 17K। अब क्या करना है, अब तो बस सिंपली हमें वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना। तो वैल्यू में इसने पूछा है साइन ए निकालो, तो साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर, अब एंगल ए ही है इसलिए परपेंडिकुलर बेस दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है, एंगल ए ही है, हमने एंगल ए के लिए लिखे थे। तो परपेंडिकुलर क्या है 15K, हाइपोटेन्यूज हमने क्या निकाली 17K, K विल बी कैंसिल आउट, आंसर इज 15/17। sec A is 1/cos A which is equal to hypotenuse upon base। तो इसमें हाइपोटेन्यूज कितना है 17K और आपका बेस कितना है 8K, तो ये कितना आ गया 17/8।